इस बार वह गुफा के बाहर क्यों नहीं आ रही है? क्या मच रहा है उसके दिमाग में? गुफा के भीतर इतना लंबा समय उसका कभी नहीं बीता। आंखों उनकी डर भी लगने लगा है। निक्की खामोश थी। उसकी खामोशी एक ऐसा खंजर हुआ करती है जिसे साथ रहने वाले इंसान की न चाहते हुए भी अपने दिल में अपने ही हाथों से उतारना पड़ता है। या यूं कहें कि इसमें चाहने या न चाहने का सवाल ही नहीं उठता, क्योंकि निक्की तो अपनी है। ऐसे में उसकी खामोशी चाहे पीड़ा दे या विस्मित कर दे, उसे सहन करना ही होगा। जब कोई बात कहने तक उसे नहीं लगती है तो वह इसी तरह खामोश हो जाती है। आज से ही नहीं, बचपन से ही वह ऐसी है। न जाने किस गुफा में गुम हो जाती है, फिर धीरे धीरे सब कुछ सामान्य हो जाता है। इसीलिए उसकी इस आदत को जान लेने के बाद उन्होंने उसकी गुफा में प्रवेश करने की अनादिकाल चेष्टा कभी नहीं की। जानती थी कि अवकाश की चाली होने के बाद वह स्वयं ही बाहर निकल गुफा का दरवाजा खोलने लगेगी। उसका चुटला हर समय बोलते रहना, बात में चुटला उठना देखा जाए तो निक्की का सच नहीं है, लेकिन उसके दिल से सब कुछ स्वीकारना भी अब उनका नियम बन गया है। वह समझ चुकी है कि निक्की का स्वाभिमान अपने देश, अपनी कठिनाई और किसी के सामने खोलकर बैठना पसंद नहीं करता। वह कहने को दूर किसी को वह ये भी पता नहीं लगने देती कि किस बात से ये कसम है। दुख का कोई औचित्य भी है या नहीं, या वह बस यूं ही सवालों के उठाओं में उलझी हुई है। क्योंकि सही गलत के तराजू में निक्की शायद उलझने को तौला नहीं जानती। यही हुआ कि रहती है समस्याओं के ताने बालों में उलझी, चाहे कोई स्कूल की परीक्षा या कॉलेज के एग्जाम में भाग लेने के दौरान तैयार होने की या बैडमिंटन या मैच हारने की हो। थोड़े थोड़े दिनों बाद उसके साथ ऐसा हो ही जाता था, किंतु यह सिलसिला ज्यादा लंबा नहीं था। इस बार वह खामोशी से ज्यादा उसकी तकलीफ हो रही है। कहीं यौवन में प्रवेश करने से जुड़ी कोई बात तो नहीं, लेकिन निक्की काफी समझदार है। उसके प्रतिक्रिया में कोई कुछ नहीं, किसी तरह की कोई अनहोनी तो नहीं हो गई उसके साथ। माँ को तो हर पहले से सोचना पड़ता है, चाहे के बारे में ऐसी वैसी बात ही क्यों न हो। वह तो इस बाप की बच्ची की माँ बाप भाई बहन सभी कुछ तो है। बिना पिता के एक लड़की को संभालना कितनी जटिल से वह ऐसा कर दिया। उसके ही दायरे में बंधे उसके एक दिन घूमते हुए से बढ़ते गए। उसकी छोटी छोटी गतिविधियों का अवलोकन करते हुए अपना अस्तित्व भुलाए उनका न जाने कितना समय बीत गया है। अपने बारे में सोचने का ख्याल कभी अवचेतन तक में भी नहीं आया। इस तरह ही निक्की की गुफा का द्वार निक्की की बनी है लड़की। ये सोचो तो हंसी भी आती है और आश्चर्य भी होता है कि यह मिट्टी उन्हीं की है, उन्हीं के प्यार से सींचा गया है पौधा। फिर भी इस पौधे ने इतना भी नहीं किया है जितनी जरूरत है। बस सिर में कुछ कहने से बजाय खामोशी इख्तियार कर लेती है। उसे लगता है कि किसी के सामने दुख प्रकट करने से वह कौन हो जाएगी। पर इस बार वह गुफा के बाहर क्यों नहीं आ रही है? क्या मच रहा है उसके दिमाग में? गुफा के भीतर इतना लंबा समय उसका कभी नहीं बीता। अब तो उन्हें डर भी लगने ओह मम्मी आप डोंट क्रैश मम्मी की तरफ लेकिन मत करिए। मुझसे कम अपने शरीर पर परत दर परत कपड़ा चढ़ा बोझ डालना कौन सा समझदार नहीं जाने की परिभाषा है। उन्हें लगता है जैसे उन्हें इस द्वार के बंद होने का कारण पता है। एक आशंका है कि सकता है रजत की हो, पर उनका मन कहता है कि सिन्हा से उनकी दोस्ती शायद इस मौन का कारण है। इस उम्र में वह दोस्त बनाए, उसके साथ घूमे, हंसी प्लस मजाक करे, यही शायद उसकी तटस्थता की वजह बनती जा रही है। उसका कच्चा मन जो स्वयं इस समय सपनों के राजकुमार की खोज में रहता हो, वह सपना स्वीकार न कर पा रहा हो। जब से एक सेमिनार में उनकी सिन्हा से मुलाकात हुई और वह उनके सरल व सहज आचरण से प्रभावित हो उनकी ओर खींची है, तब से ही नहीं, तब से नहीं। निक्की ने शुरू में तो सिन्हा को बहुत ही आत्मीयता से लिया था। वही चहकना, घूमना, उनके घर पहुंचकर उन्हें दावत पर बुला लेना, फिर स्वयं अपने हाथों से जिद करके न सिर्फ खाना बनाना बल्कि बहुत ही मनोहार से उन्हें खिलाना भी। इसमें कोई संदेह नहीं कि सिन्हा में अपनी ओर आकर्षित करने का स्वभावगत गुण है। उनकी उम्र का ही होने पर भी सिन्हा का जीवन ज्यादा दूर नहीं गया है। आंखों में एक विशेष तरह की गहराई है, मुस्कुराते ही गालों पर गिरकर जाते हैं। हर समय हर चीज से बहुत प्यार। हालांकि उनके जीवन में भी अधूरापन है। पत्नी की मौत से उत्पन्न हुआ एकाकी एक तरह से एक ही नाव के दो सवार है, इसीलिए उसमें निकट आ गए हैं। अपने सुख दुख सहजता से बात होते हैं। सिन्हा के बोलने
बेटी माधुरी को नहीं खाना बनाते। उस वक्त उनकी छवि एक ममतामयी माँ की बन जाती और सच्चाई धीमी सी लगने लगती। जब समझना मुश्किल होता कि अपना व्यतीत करने वाला व्यक्ति अचानक इतना अस्त व्यस्त कैसे रह पाता है। बड़ी सी बेटे की गाड़ी देख माधुरी कहती, "ओ पापा, आपकी बड़ी सी गाड़ी से कैसे लगती है? देखते देखते बाल, नीला काला कुर्ता पायजामा, आप तो बच्ची के पापा बन जाते हैं।" नाराज सी का नाटक करते हुए पूछते, "क्या बन जाते हैं मतलब? मेरे पापा मेरा लक्ष्य है। पापा लगते हैं।" वह गंभीरता से उनके गले में छू जाती। स्कूल का आखिरी साल होने पर भी उसके अंदर का बचपन फीका न लेता। माधुरी से संबंधित अनेक बातें, बहुत छोटी छोटी घटनाएं जब उन्होंने एक बार उनके सामने दोहराई। पिछली बार माधुरी को लेकर वह उनसे घर भी आए थे। माधुरी की शोखी, उसकी मित्रता बहुत अच्छी लगती। माँ का मन इस लड़की पर ममता उंडेलने को व्याकुल हो उठा था। लड़की से 2 साल ही तो छोटी है, चला इसका बेटी मिल गई। लेकिन उन्हें ये देखकर अजीब लगा था कि निखिल का माधुरी के प्रति व्यवहार सही था। चरवाहट उसके शब्दों में जुड़ी हुई थी। स्वागत की गर्माहट न थी, न नई सहेली बनने का उत्साह था। सिन्हा भी नहीं सिन्हा से भी वह बात कर लगी, जैसे जानबूझकर उपेक्षा करने की कोशिश कर रही हो, वरना सिन्हा के आने पर वह पूरे घर को हंसी से गुंजा देती थी। सिन्हा ने कई बार मजाक करने की कोशिश की, लेकिन उसके चेहरे पर छाए संजीवनी के भाव देखकर चुप हो गए थे। यहाँ तक कि माधुरी ने अपने आप को बहुत हंसमुख महसूस कर रही थी। उसका ये व्यवहार देख उन्होंने भी सिन्हा का विवाह का प्रस्ताव टाल दिया। हालांकि वह भी चाहती थी कि उन्हें सिन्हा जैसे व्यक्ति के साथ मिल जाए, जो निखिल को भी बेटी की तरह मानता है। इस बराब पर पहुंचकर उन्हें सुख बांटने के लिए एक साथी की आवश्यकता होगी। अब निखिल को समझाने का मतलब विरह की ज्वाला को भड़काना। वह नासमझ लड़की कहीं सिन्हा के प्रति भावुक होकर खुदकर बैठी तो क्या होगा? नहीं, उन्हें कुछ करना ही होगा। निखिल जब गुफा से बाहर निकली तो वह चौंक गई, मानो किसी ने रेत से नजर खड़ा कर दिया। निखिल इतनी बड़ी कब से हो गई? इतना श्रृंगार, एकदम बदला हुआ रूप। हमेशा चुस्त टी शर्ट और जीन्स में वह कॉलेज जाती थी। उनके बार बार कहने पर भी बालों को नहीं बांधती थी। चूड़ी बिंदी तो दूर की बात थी, साड़ी पहनने को कहने पर वह कहती, "ओहो मम्मी, आप ओल्ड फैशन मम्मी की तरह प्रयोग मत कीजिए। मुझसे वह सब झमेले नहीं होते। अपने शरीर पर परत दर परत कपड़ा चढ़ा बोझ डालना कौन सा संप्राप्त करे जाने की परिभाषा है?" इस समय में वह उसे हटकर सी खड़ी ताकते रही। एक भरपूर सौंदर्य की ममता, यौवन की परिपक्वता से लगी, अपने उद्धारों को खूबसूरती से संवारे उनके सामने खड़ी थी। उनकी हल्की गुलाबी रंग की साड़ी जो उनके जन्मदिन पर सिन्हा ने उन्हें भेंट की थी, में लिपटी, सिर्फ बिंदी, लिपस्टिक और हाथों में खनकी चूड़ियां, सब उन्हें हुस्न कर रही थी। अचानक माँ का दायित्व उन्हें कोचने लगा। सिन्हा के साथ अपना घर बसाने के सपने में सिन्हा उसे अपने घर पर इस समय ऑफिस बदले हुए रूप में देखकर चौंक गए।